एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। क्या बात है दादा। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। आइए मित्रों, ले चलता हूँ। सच्चा वीरस यही होता है, जब हम देश की बात करें, जज्बे की बात करें, जब हम सीमा की बात करें, अगर हम बात करते हैं तो ये जज्बा है। अब ये रश्मि गुप्ता जो भी पहले आया था, ये हास्य कवि है, ये वीरस लिख ही नहीं सकता, पर इसके मन में आगे लिखने की। अब उसका असर क्या हुआ? ऐसे लिख दो, कोई फायदा थोड़ी ना। बोला सत्ता मेरे हाथ में, सौंप दो, हालात बदल दूंगा। अरे मैंने क्या हो गया, तेरे बुखार तो नहीं है? बोला नहीं, आज भाई मेरे अभिरस जाग गया। सत्ता मेरे हाथ में, सौंप दो, हालात बदल दूंगा। इसकी पत्नी ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। सुबह से उल्टा पहनावा। तो ये वीरस हर किसी के बस का नसीब। तू रहने दिया कर, कई बार कह ली तू हास्य का कवि, हास्य ही रखे, लेकिन मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं छोटा मोटा आपके चेहरे पर लगाता, इसलिए हंसी बचाता हूं क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुला। आवाज देता हूं मैं उस शायरा को जिनको बचपन में तमाम कवियों ने सुनकर शायरी लिखनी सीखी। और शायरी किसको कहते हैं? शायरी का एक दो पंक्तियां पढ़ते हैं शायर की कि दर्द आंखों से निकल जाए तो कायर कहलाता है। दर्द आंखों से निकल जाए तो कायर कहलाता है, और दर्द लफ्जों से निकल जाए तो फिर शायर कहलाता है। जोरदार तालियां बजाएं ना दिल्ली जी के लिए। बहुत बड़ी शायरा देश की कहानी सुनिए। सबसे पहले बड़े आदर और सम्मान के साथ माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। इस पावन मंच को नमन करती हूँ और सभी हमारे मुख्य अतिथि, ख़ास तौर पर मेरे बड़े भाई रामनिवास गोयल जी को प्रणाम करती हूँ। उनका आशीर्वाद, भाभी जी का आशीर्वाद चाहती हूँ। अनिल मित्तल जी, प्रवीण जी, अनीता जी, राजकुमार जी, ये सभी लोग इनकी तो शुक्रगुजार हूँ। जैसा मेरे भाई ने कहा कि मैं आजकल अलीगढ़ में रह रही हूँ, अलीगढ़ शिफ्ट हो गई हूँ, ऐसा नहीं है। ये मेरा दुख है, ये मेरा दर्द है। और मेरे बड़े भाई भी जानते हैं, रामनिवास जी ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मेरी माँ जब बहुत बीमार थी तब उन्होंने जीटीवी हॉस्पिटल में दिखवाया भी था और बहुत हेल्प की उनकी। ऑपरेशन के लिए भी कह दिया था, इन्होंने अपनी तरफ से कह भी दिया था कि मैं करवा दूंगा, मगर डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब नहीं हो सकता। उसके बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई और मैं एकदम अकेली हो गई। इसलिए दिल्ली में अकेले मन नहीं लग रहा था घर में, तो इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए भाई के लिए रह रही हूँ। जब प्रोग्राम होते हैं तो मैं वापस दिल्ली आ जाती हूँ। मेरा दिल नहीं लगता दिल्ली के बिना, क्योंकि दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, दिल्ली की रहने वाली हूँ। आप सबका प्यार मुझे बहुत मिला है। मेरे सभी हिंदी कवि सम्मेलन वालों ने, चाहे उर्दू वालों ने या हिंदी वालों ने, सभी ने, पूरे देश ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास ना तो कोई चीखने चिल्लाने वाली ऐसी कोई बात है, ना हंसाने वाली। सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात करूँगी, आपकी अपनी बात करूँगी। भारत माँ की बेटी हूँ, भारत माँ की बात। क्या बात है, वाह वाह वाह। आपका मन मिले 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, अगर किसी काबिल हो जिसके लिए मैं पढ़ना चाह रही हूँ। आज़ादी का पर्व मना रहे हैं और ख़ास तौर पे ये 15 अगस्त आने वाली है, तो ये 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। मेरे सम्मान में नहीं ताली बजाना, आखिरी पंक्ति पे पूरे हाथ उठाकर मुझे सम्मान देना, बताना मैंने कुछ अच्छा लिखा और आप तक पहुँच गया। सुनिएगा। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे
सकती हूँ, सिर्फ अरमान ही मान भी दे सकती हूँ। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, और अब तालियां चाहिए। मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। पहली बार अनिल अग्रवंशी जी के संचालन में मैं पढ़ रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे बड़े भाई ये भी हैं। सीधे सीधे 4 पंक्तियाँ और रखती हूँ। इस मंच से ये पंक्तियाँ मेरा मन कर रहा है कि आप तक पहुँचाऊँ। यहाँ सभी कविगण बैठे हैं, कवित्रियाँ बहनें बैठी बैठी सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूँ, क्या कहने, वाह 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 वाह। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूँ, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूँ। आज मेरे भाई ने भी कविता सुनाई, मुझे नया रूप दिखा के इतनी अच्छी कविता कह लेते हैं। सुनिएगा। फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूँ, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूँ। आज आपस में मिला दूँ मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूँ मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। 4 पंक्तियाँ और रखती हूँ और इसके लिए भी खासतौर पे ये बड़ी फेमस पंक्तियाँ हैं मेरी। आखिरी पंक्ति पे मेरे लिए सम्मान मत देना, बिल्कुल मत बजाना तालियां, मगर लगे कि आपको आखिरी पंक्ति में जिसके लिए सम्मान में बजाना चाहिए, जिसके लिए मैंने कहा है, तो तालियां बजा देना। सुनिएगा। किरण देना सुमन देना चमन देना न धन देना, किरण देना सुमन देना चमन देना न धन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतलब और एक शेर पढ़ती हूँ। इधर एक गज़ल कही है मैंने, याद आ रहा है और दिल कर रहा है कि एक शेर, ख़ासतौर पे यहाँ पे नारी शक्ति भी बैठी है तो भाभी जी को भी, अनिता जी को भी और सभी इधर बहनों को समर्पित करूँगी। सुनिएगा कि पहले मतलब सुने कि फूलों को, मेरी पहचान गज़ल से है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और अब शेर सुने जिसके लिए मैंने ये मतलब कहा था कि औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं। कीर्ति जी, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। 4 पंक्तियाँ और रखती हूँ, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और ये इसकी धुन तो मेरे प्रवीण भैया को इतनी पसंद है, सुनिएगा, मीटर ही बहुत पसंद है। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, बहुत अच्छे
जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिस की मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है आना, वो नजर से उतर गया है आना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। क्या कहने, वाह। एक गजल की, जैसे मेरी पहचान है गजल की, एक गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी। गजल में 2 पंक्तियों में जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं, सुनिएगा। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। बहुत अच्छा किया, कुछ लोगों ने दाद नहीं दी, अब क्योंकि इसमें दाद मिलती भी नहीं है, और कुछ लोगों ने दाद दी, मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी। अब शेर पढ़ती हूँ, देखती हूँ कौन खामोश रहता है। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी, तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। शेर सुनिएगा। दिल की शाखों पे तेरी याद बनी बैठी थी, दिल की शाखों पे तेरी याद बनी बैठी थी, दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। और एक शेर फिर नारी शक्ति के नाम, अगर अच्छा लग जाए तो पूरे सदन की दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा, आशीर्वाद मिले, सुनिएगा। कि तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी, तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। और एक शेर समझाने की ज़रूरत नहीं है, शायरी सीधे सीधे पहुंच रही है, और मैं आसान ज़बान की कायल भी हूँ, सीधे सीधे शायरी पहुंचना भी चाहिए। मगर जब छोटी उम्र में किसी लड़की को इश्क हो जाता है तो माँ से छुप कर कैसे इश्क करती है, सुनिएगा। आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज तो छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी, आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बस छोटा सा गीत रखना चाहती हूँ 2 बंद का, इसलिए
कि ये जो 15 अगस्त आज़ादी का मौका है उस हवाले से ही पढ़ना चाहती हूँ और होना भी चाहिए, आज की ज़रूरत भी है। सुनिएगा। मगर मुझे तालियां गीत पे चाहिए आपकी रिदम के साथ, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई ढोल ताशा है ना तबला है, सिर्फ सारे गीत, सिर्फ शब्द हैं और आवाज़ है। आपकी तालियां रिदम के रूप में मिल जाए। सुनिएगा। शान है मेरी जान है मेरी, शान है मेरी जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। शान है मेरी जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी। कुछ लोग गा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, और वो मेरे साथ गाएं तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वाकई वतन का नगमा है तो आप तक पहुँचे। शान है मेरी जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। और जो लोग तालियां नहीं बजाएंगे मैं समझूंगी वतन से प्यार नहीं करते। शान है मेरी जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी। दूध की गंगा शहद की जमुना, जीवन के दो धारे, जीवन के दो धारे। दूध की गंगा शहद की जमुना, जीवन के दो धारे, जीवन के दो धारे। ताज अजंता और इलोरा, कितने धाम हमारे, कितने धाम हमारे। हरे हरे मैदान हमारे, हरे हरे मैदान हमारे, भरे भरे खलिहान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। भुवनेश जी ताली नहीं बजा रहे, वतन से प्यार नहीं है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, खासतौर पे ध्यान देना इस बंद पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जान से प्यारा, सबको जान से प्यारा। मेरी मस्जिद मेरा गिरजा, यही मेरा गुरुद्वारा, यही मेरा गुरुद्वारा। कंकर कंकर मेरे वतन का है मेरा भगवान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। और आखिरी बंद रखती हूँ, फिर आपसे इजाजत चाहती हूँ। सुनिएगा। जन्नत से भी सुंदर अपने है कश्मीर की वादी, है कश्मीर की वादी। जन्नत से भी सुंदर अपने है कश्मीर की वादी, है कश्मीर की वादी। चांदी की डोली में जैसे किरणों की शहजादी, किरणों की शहजादी। गगन चूमता हुआ हिमालय, देश का है सम्मान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी जान है मेरी, शान है मेरी जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया। स्वागत है इकबाल अली भाई करेंगे। भाई बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियां बजाइए। अनाजी आपने कमाल की रचना प्रस्तुत की, चाहे गजल कही, गीत कही,
आसमान पे। मैंने कहा इतना सुंदर दिखती हो, इतना सुंदर दिखती हो, कहीं भगवान ने मेरे को अपने हाथ से बनाया है। मैं बोला मैं कौन सा गूगल पे डाउनलोड कराया था, मैं भी हाथ से बनाया हूँ। लेकिन तालियां बजा दो एक बार जोरदार पहले, असली बात तो इतनी बढ़िया बाल सुखाने में संगो के तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगती है। हमें बाल सुखाने में कोई देर नहीं लगती थी। क्यों? कोई नहाएगा जिन्हें तो बाल सुखाएगा। 15 अगस्त की तय कर रखी है मैंने, उस दिन हम नहाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी जा बार बार नहाने से क्या फायदा जी? पानी की वैसी किल्लत है, बाल सुखाने में, तस्वीर बनाने में देर लगती है। वो एक है पति चित्रकार से बोला मेरी पत्नी का फोटो बना दे। बोला ऐसा बनाऊंगा ये बिल्कुल तस्वीर मुंह से बोल उठेगी। बोला फिर रहने दिए, मुंह से नहीं बोलनी चाहिए। अगर मोबाइल तस्वीर में भी बोल पड़ी तो फायदा क्या तस्वीर बनाने का? तो ऐसी ऐसी स्थिति हो जाती है। और हमारे हरियाणा में इतनी प्यार मोहब्बत की बात ही नहीं करते। वो तो दो प्रेमी का प्रेमी बैठे देखने, उसको सुनाई, बोला एक लाइन मैं एक लाइन तू। बोला ठीक। बोला मैं हूँ फूल गुलाब का तू सूरजमुखी, मैं हूँ फूल गुलाब का तू सूरजमुखी, मैं तेरे से दुखी तू मेरे से दुखी। बस बात खत्म। ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है, इतनी लंबी बात क्या करनी है, जो सच्चाई है वो कह दो। लेकिन उन्होंने ये हास्य की बात तो जरूर हो सकती है, क्योंकि कवि सम्मेलन में जहां सारे रस हो वहां कहीं ना कहीं अगर गजल का इतना बड़ा मकाम उन्होंने जो दिया, जोरदार तालियां एक बार पुनः अनाजी के लिए बजा दीजिएगा। और वो बहुत बेहतरीन, इसमें भी कोई शक नहीं, पूरा देश जानता है कि वो देश की बड़ी शायराओं में से एक है। आइए दोस्तों थोड़ा रस परिवर्तन करता हूँ। हमारे बीच में सुनहरी लाल वर्मा तुरंत है, उनके बाद हम कीर्ति जी को एक बार सुनना चाहेंगे। जब तक अध्यक्ष महोदय बैठे हैं मैं उन दोनों लोगों की प्रस्तुति और इतनी देर में समाप्ति हो जाएगी जितना उन्होंने मेरे को समय दिया था। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी बहुत मस्त व्यक्ति है। अभी कोरोना का टाइम है, छोटी सी बात बताता हूँ उनकी भूमिका में, छोटी सी बात एक बताना चाहता हूँ। अनिल भाई, कोरोना में इतनी बुरी हालत थी, आपने देखा होगा, हमारे अपने लोग चले गए, कितना दुख का समय देखा हमने। सर क्यों अनिल भाई? ठीक बात है, दुखी कितने थे हम, वही लुगाई देखी 2 साल तक। मतलब क्या होता था दिक्कत? नहीं पता दिक्कत क्या होती है, लुगाई की बात नहीं है भाई साहब। एक तो क्या होता था कि काम वाली नहीं आती थी, मेकअप का सामान घर में खत्म हो गया था। अच्छा 24 घंटे है, खुद ही बता के नहीं जी हाँ मैं ऐसी थी। और ये बाबूजी इतनी है, इतना मतलब मैं बता रहा हूँ 12-1 बजे तक नहाना, मेकअप का सामान नहीं, ऊपर से भाई साहब बड़ी दिक्कत पैदा होती थी। ये हमारी हिम्मत है उस टाइम। हाँ आप हो ना 8 बजे तक, तो सर 8 बजे तक है। तो मैं सुनहरी लाल जी 7 मिनट पढ़ेंगे और उसके बाद कीर्ति जी पढ़ेंगी। सुनहरी लाल जी बहुत मस्त कवि है, बहुत बढ़िया कवि है। कोरोना के टाइम पे मेरे पास टेलीफोन आया, अनिल भाई क्या करूं? मैंने कहा क्या करना है? बोले यार काम धंधा नहीं है, कोई काम धंधा है। मैं काम तो मेरे पास भी नहीं, मेरा नए बाजार में दाढ़ों का काम है, पर आजकल वो भी कम चल रहा है। फिर भी बोले कोई काम बता दे। मैं काम तो मैं बता दूंगा, बुरा मत मानिए। बोला नहीं, मैं हमारा कुतमपुरा में सर्कस लाग गए हैं, उनका भालू मर गया। तो बोले मुझे क्या करना है? मैं कुछ नहीं करना है, बस भालू के कपड़े पहन के कूदने वहां पर 500 रुपए। बोले यार ये तो बेइज्जती क्या है, भालू का नकाब पहन के कूद लियो, कौन देख रहा भालू? बोले ठीक है। तो ये वहां सर्कस में मैंने दाखिल करते 500 रुपए रोज, भालू का नकाब पहन के मैं भालू इतनी जोर से जब लगाई, बराबर में शेर का बाड़ा था उसमें जाके पड़ गया। अब शेर को देखते घी बन रही, शेर महाराज माफ कर दो, मैं कोई भालू नहीं, नकाब उतार के फेंक दिया। मैं सुनहरी लाल वर्मा तुरंत हूँ, शेर ने नकाब उतार के फेंक दिया। बोला मैं भी कोई शेर बेर नहीं हूँ, मैं भी अनिल रघुवंशी हूँ। सारे और यही मस्ती चाहिए आपको। सुनहरी भाई केवल 5 मिनट का समय आपके पास, उसके बाद हम कीर्ति जी को सुनेंगे, क्योंकि अध्यक्ष महोदय आइए सर, आइए सुनहरी लाल। सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम आज मैं फ्री होल्ड हूँ। बहुत से बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हैं, तो उनके साथ बड़े लोग ही होंगे सब। लेकिन कुछ लोग हंस नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। अरे हंस लो, जिंदगी में एक दिन मिला है हंसने के लिए, वो भी आप ऐसे चले जाओ। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। यहाँ से घर पे जाएंगे
यहाँ आनंद आ रहा है, वो आनंद नहीं ले रहे। ताली कैसे बजा रहे हैं बताऊं? ये ताली, मतलब ये ताली बजाओ जोर से, मजेदार आनंद लो फुल। क्योंकि यहाँ से घर पे जाने के बाद वही दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, ये ला, वो ला, भाड़ में जा। इसलिए जहाँ हैं मस्त रहिए। अभी आप बिल्कुल चित्रहार देख रहे थे, गजल सुन रहे थे, चित्र देख रहे थे सुंदर सुंदर। अब गोबर की खाद बनाने का तरीका बताते हैं। मैं बाबा राम रहीम का शिष्य रहा हूँ। और हाँ, उससे 4-5 महीने पहले ही मैंने छोड़ के आ गया था। मुझे कुछ एहसास हो गया था कि अब कुछ होने वाला है। तो अच्छी कविताएं चल रही हैं। बाबा ने जो कविता सिखाई थी पहली, वो सुनाता हूँ कि हम भी रोतों को हंसाने का हुनर रखते हैं, हम भी रोतों को हंसाने का हुनर रखते हैं, और सोतों को जगाने का हुनर रखते हैं, और सोतों को जगाने का हुनर रखते हैं। और जिस भी तालाब की मछली पसंद आ जाए, जाल में उसको फंसाने का हुनर रखते हैं। बाबा बहुत मछलियां पकड़ते थे कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। टेंशन फ्री रहते हैं, कहते हैं टेंशन में दुनिया है, कोई टेंशन में नहीं है। हम इतने बड़े मस्त रहते हैं, बिना दवाई के टेंशन फ्री होते हैं। बीपी हाई लो हो जाए तो कितना बढ़िया तरीका बताऊं, आप भी देख लीजिए कि ना तो गुंडों से मवाली से बात करते हैं, ना तो गुंडों से मवाली से बात करते हैं, ना ही गुस्से से ना गाली से बात करते हैं। और बीपी लो हो तो हम बीवी को छेड़ देते हैं, बीपी लो हो तो हम बीवी को छेड़ देते हैं, और हाई हो जाए तो साली से बात करते हैं। ये मस्त जिंदगी। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। बहुत मस्त जिंदगी है। अब जब 11वीं क्लास में पढ़ते थे उस समय चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते थे, चांद छिप जाए सितारों से मजा लेते थे, और फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते थे, फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते थे। और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते, हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते थे। ये थी साहब जिंदगी। अभी कोरोना आया था, कोरोना में भी बड़ी टेंशन थी। पुलिस के डंडे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। स्कूटर पे बैठ के जाना, 2 पड़े उसके बाद सीधे दौड़ते थे, बिल्कुल 80 की स्पीड पे स्कूटर भागता था। कुछ भी नहीं मिलता था।
कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। बहुत बहुत बढ़िया आनंद आता था। घर से भेजते थे ऐसे दलिया ले आओ, और हम सूजी लेकर के लौटते, बताते भी नहीं थे कितनी सूजी लाए। रजाई में घुस के देखते थे 1 किलो है 2 किलो है, तो रजाई में लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, क्या बात है। तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चलते चलते 2 लाइन और सुनाऊंगा, 2 लाइनें और सुनाऊंगा। दवाई बता रहा हूं। किसी वजह से आपके पिचक गए हों गाल, किसी वजह से आपके पिचक गए हों गाल, तो बर्ततैया छेड़ दो भूल जाएं तत्काल। और इन गालों के ऊपर मुहासे हो जाते हैं। कई बार जो है डॉक्टर बहुत पैसे लेते हैं मुहासे ठीक करने के लिए, ठीक नहीं होते, जवानी में निकलते हैं। और मैं सोचता हूँ डॉक्टर तो कहते हैं ये गंदगी निकलती है, और मेरे दिमाग में क्या है ये क्यों बनाए गए। आखिरी 2 लाइन है कि चिकने गालों पर कहीं मजनू फिसल न जाए, कि चिकने गालों पे कहीं मजनू फिसल न जाए, इसीलिए करतार ने ब्रेकर दिए बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां। बस चलो उनको सम्मानित, एक बार जोरदार तालियां। और सीधे सीधे जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। किसी को बुलाता हूँ कि धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है, जिन्हें शोहरत कलम से मिलती है। कीर्ति जी देश की बड़ी एक शायरा, गीतकारा, हर रस की विधा में वो प्रांगत है। एक बार जोरदार तालियां आप बजाइए कीर्ति जी। बहुत अच्छी तरह आप लोग सुन रहे हैं, और ये एक विशेष कार्यक्रम है। दिल्ली विधानसभा के इस कक्ष में कविता सुनाना अपने आप में, और सामने बैठकर सपत्नीक आदरणीय श्री गोयल जी हम लोगों हमारे शब्द सुन रहे हैं, जो स्वयं में इतने अच्छे कवि हैं, जिनकी कविता मैंने पहले भी सुनी थी एक कार्यक्रम में, आज भी सुनी। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। जिस विधानसभा में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और पहले हमारे पूर्वज बैठा करते थे, जैसा अभी बताया गया, आज हमें महसूस हुआ कि हम कितने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज यहाँ पर हैं। एक छंद से बात शुरू करती हूँ। मैं हर तरह की कविताएं लिखती हूँ, हास्य भी लिखती हूँ, करुण भी लिखती हूँ, वीर रस भी लिखती हूँ, श्रृंगार रस भी लिखती हूँ। जितने भी रस होते हैं कविता के सारे रसों में मैं लिखती हूँ, लेकिन आज समय की सीमा है, इसलिए मैं आपको 2 गीत सुनाना चाहती हूँ। एक छंद पहले कि भारत के नौजवानों, कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए।
जितने जोश के साथ मैं सुनाऊंगी, आपकी भी उतनी ही जोश, उतना ही साहस मैं मांगती हूँ। एक बार तालियां बजा दीजिए तो शुरुआत करते हैं। कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं। अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए, और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। एक छंद और। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। तालियां बजानी है तो एक साथ अंतिम पंक्ति पर बजाइएगा। अभी सुन लीजिए। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्य श्यामला महान है। और कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत क्या कहने, वाह। आज यहाँ इस मंच पर हमारी बहन अना दहलवी भी बैठी हैं, और यही हमारी राष्ट्रीय एकता और सहिष्णुता और अस्मिता की पहचान है। क्या बात। एक गीत शुरू करती हूँ, सुनिएगा। कि सीमा पर दुश्मन की गोली, बिना सुने। कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से। तालियां एक साथ बजाइए। क्या सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में। भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे। पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बस यही जज्बा मुझे चाहिए अपने देश के लोगों में, कि सीमा पर 3 रंग सीमा पर लहराएंगे, जो अंतिम पंक्ति थी ना। भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध, ये हर बात हास्य में करेंगे। कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में। भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे। पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और हम लोग शांति के पुजारी हैं लेकिन कायर नहीं है। पंक्तियां समर्पित करती हूँ सर। कि शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना, हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है। थर थर थर
थर थर थर कांपेगा अब के चांद सितारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं वे भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं। उन वीर सैनिकों के लिए एक बंद कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे किसी सुहागिन की रोली, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, तुम पर नाज हमें है, तुम पर मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे देश के लोग अपने सैनिकों का कितना सम्मान करते हैं कि तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे कीर्ति कि जी, तुम बहुत पर अच्छे। नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी, और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। ये हमारे भारत की बात है कि हम युद्ध करने के बाद भी नफरत की खाई को पाटना जानते हैं, कि युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे, घर घर गूंजेगा, घर घर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और इन्हें तालियों में तब्दील कीजिएगा कि घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, भारत का जय जयकारा है, घर घर गूंजेगा, भारत का जय जयकारा है। क्या सिंहों का देश, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है, हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। ये एक गीत आप और सुनाना, सर को जाना है, बस मैं एक आखिरी 15 सेकंड लेना चाहता हूँ। हमारे सर का धन्यवाद इस वजह से कि आज ये कार्यक्रम इतने बड़े प्रांगण में हुआ, ये हमारे कवियों का भी सौभाग्य और आप श्रोताओं का भी सौभाग्य है। अगर आपको पूरा कवि सम्मेलन यहाँ तक अच्छा लगा हो तो एक बार सारे मिलकर हाथ खड़े करके सर के लिए तालियां बजाइएगा, ये बहुत बढ़िया हुआ। अनिल जी के लिए रात के मैं सतमोला कवियों की चौपाल, जब भी अनिल जी चाहें ये प्रांगण आपके लिए खुला है। क्या बात है, हमेशा कवियों के लिए यहाँ आप आनंद लीजिए। एक निमंत्रण आपको दे रहा हूँ सबको, कल यहाँ कोरोना के दौरान दिल्ली के जो भी डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, पुलिस वाले, टेक्नीशियन शहीद हुए, 31 लोग ऐसे हैं दिल्ली के, उनका एक बहुत स्मृति में स्मारक बना है। उस स्मारक का उनके नाम शिलापट पर लिखे हैं सभी के। उनका लोकार्पण कल माननीय मुख्यमंत्री जी शाम को 5:30 बजे पधार रहे हैं। आप सब लोग साधारण अतिथि हैं, भोजन भी वही है, आप सब लोग। आज भी सभी डिनर की व्यवस्था है, बाहर अच्छा करके जाएंगे और रंगीन बहुत कुछ दिखाई देगा बाहर जब निकलेंगे, बहुत बढ़िया। सारा दर्शन बहुत आभार हम रामनिवास गोयल जी विधानसभा अध्यक्ष जी का करते हैं, साथ में भाभी जी का भी विशेष आभार। मैं कई बच्चों में उनसे मुलाकात कर चुका, उन्होंने बड़ी आत्मीयता से इस कार्यक्रम को उनके साथ सुना, लेकिन वो अभी हमारे बीच में। हाँ, बैठे हैं,
पता 15 सेकंड में सब बैठ जाए। इस प्रकार से मन से लोग सुन रहे हैं। आप तीनों भी बैठ जाओ। आप तीन जब आप खड़े हुए थे ना, मुझे लग रहा था उत्तर प्रदेश में 3 सीट आई है ना, 2 कांग्रेस एक मायावती की, तो वही खड़े हैं, मुझे ऐसा लगा। तो ताली बजाएगी, मैं क्या करूँ। बैठ जाओ बहन जी, आपकी तीन आपकी पता नहीं कितने बढ़िया लोग कैसे हो कि बिल्कुल बात नहीं करेंगे, महिला बात नहीं करेंगे, ऐसा होता है। एक बार 2 महिला इतनी बात कर रही थी, लगातार इतनी बातें कर रही थी, उनको 20 साल एक कमरे में बंद कर दिया, लो कर लो जितनी बात करनी है कर लो। 20 साल तक इतनी बातें करती थी, उनको कमरे में बंद कर दिया, कर लो जितनी बात करनी है। तो जब रिहा किया गया तो एक महिला दूसरी से बोली, अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। बैठ जाओ, तालियां बजा दो। मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ और मुझे लगता है कि सर एक बार टाइम मुझे बताइए, शायद हमारे पास 9 बजे हमको समाप्त करना है, तब तक हमारे बीच में 3 कवि हैं, लेकिन मैं कीर्ति जी हमारे बीच में, ये हमारा सौभाग्य है। पूरे देश में जो उनका नाम है, जो प्यार है, जो श्रोताओं का भरपूर प्यार मिलता है, मैं एक गीत के लिए उनको और गुजारिश करूंगा। एक बार आपकी जोरदार ताली और कीर्ति जी दोबारा हमारे बीच में। एक रचना के लिए मुझे कहा है और मैं सुनाना भी चाहती थी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे परिचित बल्कि परिवार के लोग ही ऐसा लगता है कि बैठे हैं। तो एक पारिवारिक कविता मैं आपको सुनाती हूँ। बेटी की विदाई पर मेरा एक गीत है, वो मैं यहाँ सुनाती हूँ। हम सभी लोग परिवार के लोग हैं, सबकी बेटियां हैं, बहनें हैं। शुरू करूँ? कहते हैं कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा मेरा गीत करेगा। हमारे दिल्ली के बहुत बड़े कवि हुए हैं राजगोपाल सिंह जी, उनके 2 दोहे पहले सुनाती हूँ। इस गीत की केवल भूमिका इतनी सी है कि आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी जयपुर में रहा करते थे और बहुत अच्छे हास्य कवि और गीतकार थे, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का हिंदी में पद्यानुवाद पूरे 18 अध्यायों का किया है। उनकी बिटिया कविता की शादी थी, तो मैं शादी की तैयारियों में से अपने घर आ रही थी और साथ में मेरी बड़ी बहन की बिटिया की भी शादी थी। तो मुझे लगने लगा कि धीरे धीरे मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है और मुझे उसे विदा करना पड़ेगा। बस यही विचार मेरे मन में आते ही मैंने ट्रेन में बैठे बैठे बेटी की विदाई पर एक कविता लिखी, एक गीत लिखा, वो सुनाती हूँ। राजगोपाल जी के 2 दोहे पहले सुनाती हूँ, उस बड़े रचनाकार के राजगोपाल सिंह जी के, कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, देश विदेश बनाए हैं चुटकी भर सिंदूर। और नदिया के 2 तीर हैं बिटिया का संसार, कि नदिया के 2 तीर हैं बिटिया का संसार, आधा जीवन इस तरफ आधा है इस तरफ। हम बेटियों का जीवन तो इसी तरह से होता है। बस बेटी अपने ससुराल जाने के लिए विदा हो रही है और एक माँ उस विदा होती हुई बेटी से क्या कहती है, बस उसी क्षण का ये गीत है। अनिल जी आप बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। आपके जो नमकीन और सतमूला की गोलियां आपने पिछली बार दी थी, अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया दोबारा से। सुनाती हूँ। भर भर आए नैना, बेटी विदा हो रही है, कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी, तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे
बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल बिटिया चली है ससुराल। बहुत अच्छे क्या कहने, वाह। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली, और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल चली है ससुराल। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती, रातों में बातों की लड़ियां पिरोती थी, लड़ियां पिरोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, नटखट अदाओं से तन मन भिगोती, और कब तू सयानी हुई। वाह वाह। बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता, कि कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई, पल में गुजर गए साल बिटिया। क्या बात है, बहुत अच्छे, और लाड से पली बड़ी कोख की जाई, कोख की जाई, सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई। छाती फटी सी जाए दुनिया लूटी सी जाए, छाती फटी सी जाए दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल बिटिया चली है ससुराल। मैं ये देख रही हूँ कि मेरे सामने केवल महिलाओं की नहीं पुरुषों की भी आंखें भीगी हैं, क्योंकि हृदय तो उनका भी है, बेटियां तो उनकी भी हैं। जब विदा होती हैं तो ऐसा ही लगता है कि कलेजे को हम निकाल कर दे रहे हैं। अंतिम रूप से वो माँ क्या कहती है अपनी बेटी से कि दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना, रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, स्नेह के दीपक यूं ही जलाना। और फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, रखना सभी का ख्याल रे बिटिया चली है ससुराल।
वाह 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 वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाएं सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी मार्मिक रचना, इतनी बेहतरीन प्रस्तुति, वास्तव में कीर्ति जी आंखों में, हर मैं देख रहा हूँ कि अनीता जी की आंखों में आंसू थे, कहीं रेखा गुप्ता जी की आंखों में, क्योंकि उनकी बिटिया तो वैसे भी वहाँ बॉम्बे रहती है, तो इनसे दूर रहती है, आज उन्होंने बुलंदी हासिल की है, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है, हमारे समाज की बेटी ने। और रेखा जी से बराबर जब मुलाकात होती है, आज बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है, बहन जी कैसे हैं? और भारती जी देख रहा हूँ आपकी आंखों में ये जो आंसू, ये वास्तव में भावना का कमाल है। आंसू तभी छलकेंगे जब आपके दिल में दर्द होगा, संवेदनाएं होंगी। मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ बेटियों के लिए, साहब गर्भ में मार देते हैं। और जितने लोग हैं, मुझे लगता है अभी आधे घंटे का जो कवि सम्मेलन है आप सभी मन से सुन रहे हैं, और जितना बेहतरीन कवि सम्मेलन सतमोला ग्रुप ने करवाया है, बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में हम जाते हैं, 10-10 लाख रुपए के पंडाल लगने के बावजूद भी उतने आनंद से, मन से कविता नहीं होती, और जितने आप मन से लोग सुन रहे हैं, कविता नहीं सही बात। कुछ जोक्स बीच में आपके लिए, मुस्कुराहट के लिए कहीं ना कहीं छोक लगाना पड़ जाता है उस चीज का, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मंच से ऐसी रचनाएं होंगी या हेलवी जैसे लोग बैठे होंगे मंच पर, तो वास्तव में ही मंच हमारा संबंध हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ बेटियों के लिए कि बेटियों को गर्भ में मार देते हैं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश। और आज ये जरूरत ऐसी कविताओं की समाज में, समाज आपका ऋणी हो सकता है सर, लोग अपने कार्यों में लग रहे हैं, पैसा कमा लेते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, वो 10 लाख रुपए विदेशों में जाकर फूंक सकते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए लगाकर देश में संस्कृति की जय जयकार करना अनिल मित्तल जी से सीखिए। भगवान को खूब रिद्धि समृद्धि प्रगति दे। मैं लगभग कई वर्षों से उनसे जुड़ा हुआ, एक भव्य कवि सम्मेलन करवाते हैं वो, और मुझे लगता है रामलीला दशहरे पे होगा, और मैं उस कवि सम्मेलन में कई बार गया हूँ। धीरे धीरे सर वो कवि सम्मेलन हमारी रामलीलाओं का पूरी दिल्ली का श्रेष्ठ कवि सम्मेलन बनने जा रहा है। अनिल भाई, पहले जब मैं शुरू में गया था ना, तो वो बात जैसे एक उठाव होता है ना, आपने अपने मन से और अपनी ऊर्जा से उस कवि सम्मेलन को आज ये दर्जा दे दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।